आगे बढ़ते हैं। नेपाल में भूकंप का कहर। नेपाल में भूकंप से 130 से अधिक लोगों की मौत हुई है। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके। दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। जयपुर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। दहशत के चलते लोग घरों से बाहर निकले। 6.4 मापी गई भूकंप की तीव्रता। नेपाल में भूकंप का केंद्र था। ऐसे में सबसे अधिक नुकसान नेपाल में हुआ है। आप सोचिए, 130 लोगों की जान चली गई और आंकड़ा जो घायलों का है वो भी दर्जनों तक पहुंचा है। बिल्डिंगों को, इमारतों को नुकसान हुआ है। लेकिन आपको ये समझा देते हैं कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का अंदाजा किस तरह से लगाया जाता है और उसका असर किस तरह से होता है। देखिए, अगर 0 से 1.9 की तीव्रता का भूकंप आता है तो फिर इन झटकों को सिर्फ सीस्मोग्राफ से ही पता लगाया जा सकता है। अगर ये तीव्रता 2 से 2.9 के बीच में होती है तो फिर हल्का कंपन होता है। वहीं 3 से 3.9 के बीच में होती है और अगर ज्यादा डेप्थ में है तो जोरदार झटके भी महसूस हो सकते हैं, मगर नुकसान की आशंका कम ही रहती है जब ये तीव्रता 2 या 3 के आसपास बनी हुई होती है। अगर रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 से 5.9 के बीच में हो तो फिर नुकसान की आशंका बढ़ जाती है और नुकसान की शुरुआत हो जाती है। पंखा हो, घरों का सामान हो, फर्नीचर हो, इसे नुकसान पहुंच सकता है। दीवार पर टंगे फ्रेम भी जमीन पर गिर सकते हैं, यानी कि नुकसान की शुरुआत यहां से होती है। सामान हिलने लगता है, खिड़कियां भी टूट सकती हैं, दरारें आ सकती हैं। अगर तीव्रता 6 से 6.9 यानी कि जिस तीव्रता का भूकंप आया है 6 से 6.9 और तीव्रता रही 6.4, अगर इस तीव्रता का भूकंप आता है तो ऊंची इमारतों के लिए सबसे ज्यादा ये भूकंप खतरनाक होता है। उनकी नींव दरक सकती है, जिसका जिक्र भी हम लगातार कर रहे थे। इसके बाद 7 से 7.9 भूकंप की तीव्रता पर तबाही का मंजर और खतरा बना रहता है। मकान गिरने लगते हैं और तबाही की स्थिति। और फिर अगर उससे अधिक की बात करें तो फिर भयंकर तबाही, जिसके बाद समुद्र में सुनामी उठती है, वो एकदम भीषण स्थिति। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 6.4 रिक्टर स्केल, जिसमें ऊंची इमारतों को नुकसान पहुंचता है। और क्योंकि भूकंप का केंद्र नेपाल रहा है तो नेपाल में इसका सबसे अधिक असर था और उत्तर भारत में असर देखा गया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत के जो राज्य हैं, यहाँ असर सबसे ज्यादा और जयपुर में भी हल्का कंपन महसूस किया गया है।